इसको बेटा बोलते हैं मानसिक क्रांति। इस मानसिक क्रांति में उसने क्या किया, टेलर ने, शायद जिक्र कभी किए हों, ऐसा समझो, समझाने की दृष्टि से समझो, एक माना एक राउंड टेबल है, ठीक, इधर मालिक को बैठा दिया, यानी मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट था, प्रबंधक जिसकी फैक्ट्री थी, ये प्रबंधक है, ठीक है, ये मालिक है। यहां पर बैठा दिया वर्कर, यानी श्रमिक को, ठीक, और यहां बैठ गया स्वयं टेलर, ठीक, टेलर बैठ गया यहां पे कपड़ा सिलने। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन था, समझो, ये क्या हुआ, प्रबंधक क्या हुआ, इसको हिंदी में बोलेंगे नियुक्ति करता होगा ये, है ना, इसको बोले एम्प्लॉयर, ठीक है, और श्रमिक क्या हुए, एम्प्लाई हुए, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना उद्देश्य के चल नहीं सकता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो कोई भी, चाहे साबुन बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे शैम्पू बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे कोई डेयरी हो, चाहे कोई स्कूटर मोटरसाइकिल बनाता हो, सबके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक। ये क्या थे, इनको कोई साइंटिफिक या काम कराने का तरीका नहीं पता था, इनको भी कोई काम करने का तरीका नहीं पता था, ये अपने बुद्धि विवेक से जो संभव था करते थे। इनको प्रोडक्शन से मतलब था, इनको इस बात से मतलब नहीं था कि प्रोडक्शन किस मेथड से मिल रहा है, मेथड पे नहीं, बल्कि प्रोडक्शन आउटकम पे इनका ध्यान था। एक ट्रैक्टर पे, जैसे हमने उदाहरण दिया कि कितने ईंट कैसे लादी गई, डजेंट मैटर, मैटर इसकी ईंट लाद दी गई। इनको पता चल गया ईंट लद गई, इन्होंने ईंट लाद दिया, लो भैया अपनी दिहाड़ी। टेलर ने इसको क्या किया, साइंटिफिक, क्या बोला, साइंस, साइंस की बात की ना, साइंटिफिक, ना कि रूल ऑफ थंब। टेलर यहां बैठा, मेंटल रिवोल्यूशन में क्या था, जैसे एक परिवार का हर सदस्य अपने फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने, हर किसी का रोल अलग है। एक ही परिवार में अगर 5 लोग हैं, हालांकि 5 बहुत कम बोल रहा हूँ, पहले तो 70-75 रहते थे, अब हाल यही हो गया तो बोल रहा हूँ, 5 हैं तो पांचों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके आउटकम्स को मिला दिया जाए तो सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक के ऑब्जेक्टिव में दूसरा घुसा हुआ है। फैमिली कल्चर तो यही होता है ना, जैसे आस पड़ोस है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव से उसको मतलब नहीं है, इसीलिए तो वो पड़ोसी है, इसीलिए तो बाहरी है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ जाता है, जो ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्ट बन जाता है। एम्प्लाई क्या है, किसी भी फैक्ट्री के ऑब्जेक्टिव से जुड़ा है। जो मैनेजर है वो क्या है, वो भी कनेक्ट, क्या उसी, वो मालिक ही है ना। अब यहाँ पे देखो, टेलर ने क्या समझाने का प्रयास किया कि भाई तुमने फैक्ट्री क्यों लगाई, इससे पूछा
कभी जिक्र किए होंगे तो ध्यान आ जाएगा। टेलर ने इससे पूछा कि तुमने फैक्ट्री क्यों लगाई, तो इसने कहा पैसे के लिए, पैसा कमाना है हमें। श्रमिक से पूछा कि तुम फैक्ट्री क्यों आते हो, बोला पैसे के लिए। दोनों को इतना पता है कि फैक्ट्री लगाने वाला भी पैसा कमाना चाहता है और जो फैक्ट्री में वर्कर है वो भी पैसा ही कमाना चाहता है। अब दूसरा सवाल है कि पैसा कैसे आएगा। टेलर ने मैनेजमेंट से पूछा कि पैसा कैसे आएगा, बोला प्रोडक्शन से, उत्पाद से। फिर टेलर ने श्रमिक से पूछा कि गुरु पैसा कैसे मिलेगा, बोला प्रोडक्शन से। बात समझ रहे हो? जवाब में दोनों के बराबर चल रहा है। तुमने फैक्ट्री क्यों लगाई, पैसे के लिए। श्रमिक से पूछा तुम फैक्ट्री में क्यों आते हो, पैसे के लिए। फिर टेलर ने प्रबंधक से पूछा कि पैसा कैसे आएगा, बोला उत्पादन से। फिर श्रमिक से पूछा कि तुमको पैसा कैसे मिलेगा, मैं, बोला उत्पादन से। यानी कि दोनों का कंसेप्ट क्लियर था कि हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना और पैसा प्रोडक्शन से मिलेगा, राइट। अगर टेलर यह कहे या कहा तो जब आपको पैसा उत्पादन से मिलेगा तो पैसा पे जोर देने के बजाय किस पे जोर देने की जरूरत है, प्रोडक्शन पे। तो मैनेजमेंट को क्या बोला कि जब आप जानते हैं कि उत्पाद से पैसा आएगा तो पैसा पैसा क्या करता, मैं, उत्पादन पे जोर दो। और फिर अगर उसने श्रमिक से कहा क्यों भाई दिन भर तुम लोग काम करते हो, कैसे पैसा मिलेगा तुमको, बोला उत्पादन से। तो बोले कि पैसा का जिद छोड़ो, उत्पादन पे चलो। श्रमिकों के उत्पादन से प्रबंधक उस उत्पाद को बेचेगा। अब पैसा जो प्राप्त होगा उसी में बंटवारा होगा, तुमको मजदूरी मिलेगी और इसको मुनाफा मिलेगा। तो लड़ाई पैसे की नहीं है, लड़ाई प्रोडक्शन की है। यहां तक क्लियर हुआ। अब जैसे हम आप यहां पर हैं, हमसे कोई पूछे, जैसे टेलर हमसे पूछे, टेलर को जिंदा किया जाए और हमसे पूछे क्यों डॉक्टर सुशील कोचिंग क्यों खोला आपने, मैं कहूंगा हुजूर पैसे के लिए। विद्यार्थी से पूछे कि आप कोचिंग क्यों आते हैं, बोले साहब पैसे के लिए। अब हमसे फिर टेलर पूछे कि डॉक्टर सुशील पैसा कैसे मिलेगा आपको, मैं कहूंगा सर पढ़ाने से मिलेगा। फिर विद्यार्थी के पास जाए, आपके पास, बोले क्यों जेंटलमैन आपको पैसा कैसे मिलेगा, बोला पढ़ने से। पढ़ने से सिलेक्शन मिलेगा तो सैलरी मिलेगी, और हम पढ़ाएंगे तो फीस मिलेगी। तो हमको पैसे पे जोर देना चाहिए कि पढ़ाने पे जोर देना चाहिए। अब विद्यार्थी को पैसे पे जोर देना चाहिए कि सिलेक्शन के लिए पढ़ने पे। अरे जब मिशन क्लियर है तो क्या पैसे पैसे करती है गाना नहीं है, पैसे पैसे करती है। पैसे पैसे से काम नहीं चलेगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन से काम चलेगा, पढ़ाई पढ़ाई से काम चलेगा। आया समझ में? टेलर ने एक प्रकार से देखो तो पैसा प्रबंधक भी, पैसा श्रमिक भी, प्रोडक्शन प्रबंधक भी, प्रोडक्शन
श्रमिक भी, दोनों जानते हैं एक ही सवाल के दोनों के पास एक ही जवाब था, कोई अलग नहीं था। अब आप देखो, अगर इन दोनों को यह पता चल चुका है तो दोनों का माइंड सेट एक होगा ना, दैट इज अ मेंटल रेवोल्यूशन। अब आएगी मानसिक क्रांति। क्या समझे? यही घरों में, घर के भीतर अगर सबको पता है कि इसके ठीक से पढ़ने से हमारे करियर में, हमारी जिंदगी में ठीक रहेगा, माता पिता खुश होंगे। जैसे आप लोग तैयारी करते हो, आपको ये पता चल जाए, आपके पिताजी से पूछे कि भाई पढ़ाने के लिए क्यों भेजा? बोले साहब अच्छी जिंदगी के लिए। मैं इनसे पूछूं कि भाई पढ़ने से क्या फायदा? बोले अच्छी जिंदगी मिली। अरे तो यह मेंटल रिवोल्यूशन हो गया ना, हो गई ना मानसिक क्रांति, हरित क्रांति की तरह। उत्पादन बढ़ गया ना। अब क्या करेंगे, इनके बीच क्या होगा, क्या दूर हो गया? आपस में जो मालिक मजदूर का संघर्ष था वो क्या होगा? खत्म होगा। दोनों को क्लियर हो गया ना, तो आपस में इनके बीच के संघर्ष खत्म। संघर्ष खत्म, उत्पादन शुरू, उत्पादन बढ़ेगा। और उत्पादन बढ़ेगा तो इनकी मजदूरी मिलेगी और इसको मुनाफा होगा। और जब इसकी मजदूरी मिलेगी, और उसने एक और काम क्या किया था अपने नियम में, यूनिट वाइज प्रोडक्शन किया था, यानी ज्यादा काम करोगे तो पैसा भी ज्यादा आपको मिलेगा। और अब आप आलू टमाटर की सब्जी खाते थे, अब आप मटर पनीर में कन्वर्ट कर सकते हो ज्यादा मेहनत करके। तो उसने यह भी मौका दिया। तो लोगों का ध्यान किधर घसीट दिया सब उसने, टेलर ने? उत्पादन की तरफ। और संघर्ष संगठन से खत्म कर दिया। यही था मेंटल रिवॉल्यूशन।